कभी आपने सोचा है कि ट्रेड लेते समय आप दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनते हैं। अचानक लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा और आप तुरंत बाय कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट नीचे आ जाता है। ये वही पल है जब लगता है जैसे किसी ने आपकी जेब से पैसे ही निकाल लिए हो। यही तो मार्केट का खेल है और यही वो ट्रैप है जिसमें 99% लोग फंसकर अपना पैसा खो बैठते हैं। असली गलती ये नहीं है कि मार्केट ने पलटी खाई, असली गलती यह है कि आपने बिना सिस्टम, बिना सोचे और बिना किसी ठोस वजह के ट्रेड कर लिया। इस गलती से बचने का एक ही तरीका है, हमेशा अपने पास पहले से रिटन प्लान होना ही चाहिए, जिसमें साफ लिखा हो कि कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। जब आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता तो आपके सारे फैसले इमोशन पर चलते हैं। डर और लालच आपको ऐसे हुक्म देता है जैसे आप खुद अपने पैसे के मालिक ही ना हो। जब ट्रेड थोड़ा सा आपके खिलाफ जाता है तो डर कहता है तुरंत बेच दो, सब डूब जाएगा, और आप छोटे नुकसान में ही बाहर निकल जाते हैं। बाद में वही ट्रेड अगर ऊपर निकल जाए तब पछतावा तो इतना गहरा होता है कि नींद तक खराब हो जाती है। इसी गलती से बचने के लिए हमेशा अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से सेट करें और चाहे कुछ भी हो जाए उस पर बिल्कुल टिके रहें। डर का दूसरा रूप है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई स्टॉक ऊपर भाग रहा होता है तो लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका तो हाथ से निकल जाएगा। आप उस वक्त एंट्री मारते हो जब स्टॉक अपने आखिरी सांसों पर होता है और फिर वही स्टॉक आपको घाटे में धकेल देता है। इस जाल से बचने का तरीका है, कभी भी भागते हुए स्टॉक में बिना रिसर्च के मत कूदिए। चार्ट और लेवल को देखो तभी एंट्री मारो। लालच की मार डर से भी खतरनाक है। जब ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो आपका दिमाग कहता है अरे रुक जाओ, ये तो डबल होने वाला है, और इसी इंतजार में आपका प्रॉफिट फिर से नुकसान में ही बदल जाता है। लेकिन असली दिक्कत तो अब आती है जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। एक बार नुकसान हुआ तो तुरंत अगला बड़ा ट्रेड लगा देते हैं ताकि पैसा वापस ही हो सके। लेकिन हकीकत तो यह है कि रिवेंज ट्रेडिंग ने अब तक लाखों अकाउंट साफ कर दिए हैं। इस गलती से बचने का एक ही तरीका है, एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं ये पहले से फिक्स करो और लिमिट से बाहर मत जाओ। अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखना सीखो। असल में मार्केट का असली दुश्मन चार्ट नहीं है, ना ही किसी बड़ी कंपनी की चाल है। असली दुश्मन तो आपके अंदर बैठा ये डर और लालच है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप बार बार वही गलती दोहराते ही रहेंगे और बार बार खाते साफ करते रहेंगे। बचाव का सबसे पक्का तरीका यही है कि अपने लिए ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, किस वजह से लिया, एंट्री कहाँ पे थी, एग्जिट कहाँ किया और उस समय दिमाग क्या सोच रहा था। जब महीने के आखिर में इसको पढ़ेंगे ना तो साफ दिख जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, यह दिमाग का खेल है। जब तक आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करेंगे तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। सफल ट्रेडर्स और असफल ट्रेडर्स में सबसे बड़ा यही फर्क होता है। सफल ट्रेडर्स अपनी गलतियों से सीखते हैं जबकि असफल ट्रेडर्स उनको बार बार दोहराते ही रहते हैं। और ट्रेडिंग में सबसे जरूरी बात है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी बार बार हारते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हार को कंट्रोल करते हैं और जीत को बड़ा करते हैं। अगर आपने अपने सिस्टम को फॉलो किया है तो वो अच्छा ट्रेड है, चाहे उसमें प्रॉफिट हुआ हो या फिर नुकसान। लेकिन अगर आपने लालच या डर में आकर नियम तोड़ा है तो वो बुरा ट्रेड है, चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना निकला हो। इसीलिए अगली बार जब ट्रेड करने बैठें तो अपने दिमाग को शांत रखें, अपने प्लान पर भरोसे को याद रखें। मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल तभी रहेगा जब आप समझदारी से ट्रेड करेंगे। वैसे इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। फुंडो ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, देर ना हो जाए सब्सक्राइब करो।